Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran. Welcome to my YouTube channel Trinetra Tarot for Life and Planetary Issue. आज जो करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग कैंसर ज़ोडिक साइन कर्क राशि का राशिफल जो होगा 14 टू 21 जून। तो लेट्स स्टार्ट। कैंसर ज़ोडिक साइन कर्क राशि का फर्स्ट कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स, रिवर्स में है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अप में है और द हाई प्रेस्टेस अप में है। आपके जो डिवाइन है वो आपको क्या कह रहे हैं और जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 3 ऑफ वैंड्स आया है आपके कैंसर ज़ोडिक साइन वाले कर्क राशि में। 3 ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि आप जिस भी न्यूज़ की वेट कर रहे थे वो अभी इस वीक आपको नहीं मिलने वाली है। आपकी वो न्यूज़ है जो वो डिले होने वाली है, वो कहीं समंदर पार से आने वाली थी बट उसमें कुछ डिले हो रहा है जिसके कारण आप वेटिंग मोड में हो। तो जो कैंसर वाले हैं उनका फर्स्ट कार्ड निकल के है वो वेटिंग मोड में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है आप में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप में ये बता रहा है कि इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह से है कि बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत एनर्जी है और वो बहुत ग्रो करने वाली है। आपकी तरफ जो पेंटिकल ब्लेसिंग्स हैं वो भी आने वाली हैं और जिस एनर्जी के आप फील कर रहे हो इस वक्त हो सकता है कि आप क्वीन होती है रानी, ठीक है, आप अगर मेल हो तो आप एक राजा की तरह हो। मीन्स आपकी लाइफ में पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो जिसके प्लान्स आपके मन में थे और इतनी अच्छी तरह से बहुत प्लानिंग आपने की है जो ग्रो होने वाली है। बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ा है इस पेंटिकल्स को लेने के लिए। बट जब आपने हार्ड वर्क किया है तो आज आपकी जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो इसी के कारण आ रही हैं। तो इस वक्त आपका ऐसा है कि जो इस चीज़ की आप वेट कर रहे थे किसी भी चीज़ की वेट कर सकते हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस प्रपोजल हो जो बाहर से आना हो या कोई ऐसी न्यूज़ हो जो आपको खुश करने वाली हो बट वो नहीं आई है तो उसके कारण आप डिले हो गए हैं आपके सभी प्लान। बट फिर भी आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो और स्टेबिलिटी भी आपके पास है। तो मनी ब्लेसिंग्स भी आपके पास हैं और मनी के साथ आप जो बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो जैसा भी सोच रहे हो तो वो एक उस तरह से आ रहा है कि इसको ऐसे लेते हैं पेंटिकल्स को कि पेंटिकल्स फाइनेंशियल होती है, मनी होती है। मनी को गेन करने के लिए मेल भी बाहर जाती हैं फीमेल भी बाहर जाती है। तो आप इसी एनर्जी में हो कि आप अपने पेंटिकल सिचुएशन को अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। तो उसके बाद है द हाई प्रेस्टेस आया है आप में और ये कार्ड ये बताता है कि जब आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो, वेटिंग मोड में रहने वाले हो, आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो रही है तो आपको लाइफ के लिए आपके लिए यही है कि अब आपको जो हार्ट है ना आपको अपने हार्ट को मजबूत करना है। आपके लिए हार्ट को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत आ रही है। कहीं ना कहीं आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ बात कुछ प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकता है और बहुत से सीक्रेट्स हैं जो अभी तक आपसे छुपे हैं और उन सीक्रेट्स को बाहर निकालने के लिए आपको एक साधना करनी है, अपने साथ कनेक्ट होना है। और इस वक्त आप के जो इमोशंस हैं वो इतने भर रहे हैं कि आपको उन्हें कंट्रोल भी किया है और ये एक ऐसी एनर्जी में है कि सभी चीज़ें आपके बस में हैं। आप सब कुछ जानते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, पर सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है जिसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त आपको अपनी लाइफ को एक बार फिर से रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट कीजिए और फिर देखिए कि आपको उसमें से क्या इंट्यूशंस मिलती है, क्योंकि आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है इस वक्त। और इसके लिए आपको हार्ट से रिलेटेड ही गाइडेंस दी जा रही है कि हार्ट से रिलेटेड जो भी सीक्रेट्स हैं उसको करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ की है तो वो आपको अपने हार्ट को संभालना है। और इसके लिए आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो भी यही बता रहे हैं, रूबी ब्लेस योर हार्ट्स। वो ये कह रही हैं कि रीच आउट फॉर इमोशंस एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। आपको हर तरह से सपोर्ट मिल रही है,
भावनात्मक तौर पर भी आपको सपोर्ट दी जा रही है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपको सपोर्ट दी जा रही है, और आपका जो हार्ट है वो बहुत ब्लेस्ड है। आप अपने आप को इस तरह से फील कर सकते हो इस वक्त की आप किस्मत के धनी हो, डिवाइन आपके साथ हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, और आपके अंदर की जो फायरी एनर्जी है वो आपको बल दे रही है। और इसके लिए आप जिनको मानते हो वो यही कह रहे हैं, हठी बनिए, दृढ़ बनिए। आपको जो भी चाहिए उस चीज़ के लिए आपको ज़िद करनी है। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय भी होना चाहिए कि आप अगर अच्छे हो, सभी कह रहे हैं अच्छे, पर उसके लिए आपको ये भी करना है कि आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपको ज़िद करनी है कि मुझे ये लक्ष्य है मेरा, और इस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना ही करना है। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।